संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन मीराबाई जी अमरलोक की संत हुई हैं। राजपूत वंश में रानी रही, राजा की, मेवाड़ की रही है और बहुत ऊंची भगतनी रही हैं अपने समय की। भाई बहुत श्रीवाणियाँ ही निकी। श्री कृष्ण भगवान की जब भक्ति तब तो कुछ और श्रीवाणियाँ थी, और जब रविदास जी महाराज के पास गई तब सतनाम की श्रीवाणी आ गई थी। पहचान है, सतनाम शब्द आ गया था मुखड़े पे। गिरधर गोपाल का नाम छूट गया था। जैसे 5वीं 10वीं बीए की सब्जेक्ट मैटर पुस्तकें छूट जाती हैं। एमए में एक सब्जेक्ट आता, केवल एक, फिर वो एक परमात्मा का नाम है। इको सिमरो नानका जो जल थल रहो समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मरी जाए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज ने फैसला ही दे दिया है, एक रब, एक खुदा, एक परमात्मा का सिमरन कर लो। जिसकी शक्ति नभ में, जल में, थल में समाई हुई है, उसका सिमरन कर लो। और जब रविदास जी महाराज की शरण में गई तब श्रीवाणियों में सतनाम का जिक्र आना शुरू हो गया। तो एक श्रीवाणी आ रही है बहन की, वो लेते हैं, भजन के माध्यम से है। दरस बिनो दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, जब से बिछुड़ी
तुमसे प्रभु जी कबहू न पायो चैन, कबहू न पायो चैन दर्श बिन दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन दर्श बिन दुख न लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन दर्श बिन दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन दर्श बिन दुख न लागे नैन। एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टकटकी पंथ निहारूं, भई छे मासी रैन, भई छे मासी रैन दर्श बिन दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन दर्श बिन दुख न लागे नैन। विरह व्यथा का से कहूँ सजनी, विरह व्यथा का से कहूँ सजनी, बह गई करवट ऐन, बह गई करवट ऐन दर्श बिन दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन दर्श बिन दुख न लागे नैन। मीरा को प्रभु कब हो मिलोगे, मीरा को प्रभु कबहू मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख देन दर्श बिना दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन दर्श बिना दुख न लागे नैन। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सोशल करते अनुवाद कर लेते हैं। दर्शन की बात जब आ गई, मान लो गया, पढ़ लो भी गया, हाथ का भी गया, सुन लो भी गया, क्या हो गया? आंखों का काम तो आंखें करेंगी भाई। वैसे तो हम बार बार कहते हैं दिखा दे तो मानू, नहीं तो नहीं मानू। जगत में बहुत सियाना ये, दिखा दे तो मानो, फिर परमात्मा कोई भी तो देखना ही है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बेणी। कबीर साहब कहते हैं भाई, जब तक तीसरे नेत्र से उसको नहीं देख लूंगा, मैं गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा।
तीसरी आंख मस्तक में खुलती है वो, 10वें द्वार पे जाके खुलती है वो, और वहां पे ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं इसको। बहन क्या कह रही है, कितना दर्द होगा, दर्श बिनु दुखन लागे नैन, आंख दुखन लगी है, मुखड़ा नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, हाथों की भक्ति, जबान वाले मंत्रों की भक्ति, कान से सुनने वाले संगीत की भक्ति की बात नहीं कर रही है, देखने की बात कर रही है, दर्शन करने वाली। कि मेरी तो आंखें दुखन लगी परमात्मा, रहा बाट जो रही हूं, देखने की जिज्ञासा प्रबल बन गई है बहन की। देख कहां से उठाएगी बात को, जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, कब से, अमर लोक से, सत्य लोक से जब आत्मा बिछुड़ के आई है यहाँ पे मृत्यु लोक में, तब की ये दुखों में ही घूम रही है। ये औरों के घरों को अपना बनाती है, झाड़ती है, पोछा लगाती है, साफ सफाई करती है, फिर वहां से भगा देते हैं इसको, भाग यहां से, चल अगले घर में, फिर वहां जाके साफ सफाई करती है, अपना बना लेती है, हाय मेरा घर, मेरी जमीन ने 50 साल काम करवा के फिर भगाते, भाग यहां से, फिर चलो भाई, फिर जंगल में डेरा कर दिया इसको, हिरण बनी फिरती है, पीछे पीछे शेर भाग रहा है इसके, कितनी पीड़ा में आएगी वहां पे जाकर के, सोचो देखो पहले, जन्म मनुष्य कितना ऊंचा है। झूठ नहीं बोल रही बहन, क्या कह रही है, जब से भी छुड़ी तुमसे प्रभु जी, कब हुन पायो चैन, कभी मुझे आराम नहीं मिला। अरे वो भगतनी है, वो अमरलोक की संत है, हम नहीं है, नहीं है, संसारी हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, फिर ये काम तो पांचों पशु भी कर रहे हैं, पशु भक्ति नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य तन में डाकू भी आए, संतों के साथ मिलके संत बन गए। महात्मा बुद्ध की जब प्रचार करते करते रास्ते में मिला उंगलीमाल डाकू, तो पता था उनको कि उंगलीमाल डाकू लूटता है लोगों को, उंगली काटता है और माला बना के फिर बैठे श्रीमान जी। उसी रास्ते चल पड़े महात्मा बुद्ध। उंगलीमाल बोला रुक जाओ, हे मनुष्य रुक जाओ। रुक गए। महात्मा बुद्ध बोला अरे भाई मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा इस पाप कर्म के करने से? क्या? हाँ तो पाप कर्म ही करता है, तू पापाचारी है तू। सत्संग सुना जोरदार, शिष्य बन गया। वहीं से 20 कोस तो पैदल चला है, प्रचार करते करते उनके साथ दूर तक प्रचार करने गया। आगे लग गया संत उंगलीमाल डाकू। डाकू बदल गए। सदना कसाई काम करता था कसाई का। जब संतों के पास गया, फेंक गया छुरी को, फेंक दी। आज के बाद ये छुरी कभी नहीं उठेगी। इतनी जोरदार भक्ति करी है, उसी जन्म में अमरलोक चलेगी सुखती। गणिका बाई वेश्या थी, कबीर साहिब की शरण में गई, ऊंची भक्ति लेके जुट गई, दिन रात अमरलोक चली गई। सोचो तो देखो तुम, इतने बड़े बड़े अवगुणों में आने के बाद भी भक्ति ने उन पाप कर्मों को धो दिया, सफाई कर दी, वो आत्माएं चली गई। राजा लोग राजगद्दी छोड़ गए। फिर ना तो हम राजा,
ना सेठ साहूकार, एक आम व्यक्ति है। कोई 50 गज में मकान बना के रह रहा है, कोई 100 में, कोई 500 गज में, कोई 2000 गज में। किसी के पास 1 बीघा जमीन है, किसी पे 100 बीघे, किसी पे 1000 बीघे जमीन है, किसी की 1 फैक्ट्री, किसी की 10 फैक्ट्री है। बस इतना सा सामान है, फालतू सामान नहीं किसी के पास। तोल मोल कर लो अपना जो यहाँ बैठे हैं, इससे फालतू बड़ा सेठ साहूकार नहीं है। लेकिन भक्ति करने वाले इन्हीं में मिलेंगे। ये भी सोच लो, बड़े साहूकारों को, बड़े सेठों को तो फुर्सत ही नहीं है भाई। राजनेताओं को, बड़े अधिकारियों को तो फुर्सत ही नहीं है। ये बीच का जो सिस्टम है ना, इन्हीं में बैठे हैं। यही दान देते हैं, यही धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, यही मंदिर बनाते हैं, यही धर्मशाला बनाते हैं, तीर्थ स्थान भी यही बनवाते हैं। ये बीच वाले ही सारा काम करते हैं, ऊपर वाले कुछ नहीं करते। वो तो कहते मौज मार रहे हैं, हम तो मौज नहीं है, वो 84 की तैयारी है उनकी। जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, कभू न पायो चैन, शब्द सुनत मेरी। एक अनहद नाद है शक्ति मालिक की। अनहद नाद सुनते सुनते सारा शरीर कांपने लगता, गड़गड़ गड़गड़ हो जाती चारपाई जी। वो बहुत ऊंचा है वो, और बहन ने बता दिया है कि मैं करती हूं वो कार्य। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठी लागे बेन। संतों की श्रीवाणी मुझे अच्छी लगती है। संतों के पास रहने लग गई थी वो, छोड़ आई थी महल। तो बाद की बात है, बिल्कुल लास्ट की। फिर तो गुणगान गाने लग गई, मालिक का प्रचार करने चली गई, और गली गली गांव गांव प्रचार करती जब चली तो लोगों ने क्या कह दिया, ये पागल हो गई है, ये रानी पागल हो गई है, किला छोड़ के, महल छोड़ के आ गई, पागल ही तो ये। और पागल नहीं थी वो, सबसे सयानी थी। ये फैसले तो बाद में होते हैं। जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। जब तक जिंदा रहा झगड़ा रखा माँ बाप के साथ, और जब गुजर गया फिर फूल उठाए, बर्तन में डाल ले, चलो हरिद्वार जी, श्री गंगा पे जाएंगे जी। अरे जीते जीते तूने 5 लाख खर्चा मांगा था डॉक्टर ने, तने वो भी नहीं दिया। अब तू 10 लाख रुपए लगाने के तैयार बैठा, भंडारा कर रहा उसके नाम का है? जिंदे बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा, फिर फूल उठाए फिरता है। आत्मा तो जा चुकी वहां से निकल के, भाई किसको दिखा रहा। अब मिट्टी है तो मिट्टी है वो। 5 तत्व तो नाशवान है, राख भी मिट्टी तत्व है, फिर अविनाशी थोड़ी है वो, उसको उठा के कहा जा रहा है। आत्मा तो गई, फिर आत्मा क्या दिखा रहा है? क्या उसको मिट्टी की बनाने की सोच रहा है क्या? हे आत्मा तो मिट्टी की है, हे आत्मा तो हड्डी है। नहीं, ये हड्डी निकाल लो। क्या निकाल लो हड्डी? अरे नाशवान तत्व है वो, सारे नष्ट हैं। अविनाशी तो आत्मा थी जो निकल गई, वो थी। बहन कह रही है पूरा शरीर कांपता है मेरा जब सुनती हूं तुम उसको। एक टकटकी पंथ निहारूं, भाई सुनने से भी कांपता शरीर। तो भाई जी क्या बोलने जा रही है? 6 मासी रेन, 6 महीने की 1 रात्रि हो गई। 1 रात 6 महीने के बराबर बता दी बहन ने। क्या लगन रे, क्या विरह होगा उसमें। कहते ना कई बार, पूरी रात बैठ के काटी है, नींद
नींद नहीं आई। ये क्या कह रही है? 6 महीने के बराबर हो गई है रात मेरी। कितनी लगन रही होगी मैंने। क्या विरह व्यथा का से कहूं सजनी। हे सखी मैं किसको बताऊं ये वेदना, ये विरह मेरा कितना है, मैं किसको सुन लो, बताएंगे तो संसारियों को, इनको पता ही नहीं, इनको नहीं पता। उसी लेवल का भगत संत होगा वो समझेगा हाँ इसको तो मालिक की लगन लगी है भाई, ये तो परमात्मा को चाहती है। कितनी चाहत होगी, इतना आसान मिलना है क्या उसको? सोचो, मीरा को प्रभु कब हूं मिलोगे, बता दो मालिक। ये काम तो मैंने कर दिया सारा, लगन भी लग रही है, विरह पैदा हो गया, दुख मेटन सुख दीन। कब दुख मेटोगे मेरा इस आवागमन के चक्कर का? कब सुख धाम में, अमर आनंद के धाम में कब लेके चलोगे? ये कह रही है बहन। तो उसका तो वह नाम अमर है। जहां जहां सत्संग कीर्तन होते ना, बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी ली जाती है। संशय नहीं है इसमें। बहुत ऊंची भगतनी रही है भाई। अच्छा ये बताओ, अगर रानी थी, रानी बन के रहती, तो रानी तो बहुत होली यहां पर, हजारों रानी है, अमर नहीं है वो महलों में रह गई, ठाठ बाट में रह गई वो रानियां। इसने भक्ति करी है भगवान की, अमर नाम की भक्ति कर ली, इसका नाम भी अमर हो गया, अमर हो गया। ये संतों के नाम अमर हो जाते हैं। तो मौका तो आज हमारा है, कल का क्या भरोसा भाई। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, 100 बरस की जिंदगी का अनुमान लगा रहे हम तो, एक पल की खबर नहीं है। दिल की धड़कन बंद करनी है बस, हृदय गति रोकी, निकले यहां से बस। भक्ति करो, दिन रात करो, जगत के काम भी करो, लेकिन पहले अपना काम करो। पहले भक्ति, बाद में संसार का काम। फिर हार नहीं होगी, फिर जीत के जाएगी जन्म। ये जब परमात्मा को नंबर 1 पर रखेंगे ना हम, फिर परमात्मा भी हमें नंबर 1 पे रख देगा। संशय दूर तक नहीं है ये, बिल्कुल। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ा रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।